सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा है। और देखिए, हम सीमा हैदर के घर के बाहर मौजूद है। ये दरअसल सचिन का घर है, जहां पर सीमा हैदर सरहद पार से जो है यहां पर पहुंची थी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर सीमा हैदर जो है वो सरहद पार कर यहां पर क्यों पहुंची है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ मोहब्बत का परवान इतना ज्यादा चढ़ गया था कि वो सरहद पार यहां पर पहुंच गई, या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये एक तरीके का ट्रैप हो सकता है जिसको अंजाम देने के लिए जो है यहां पर सीमा हैदर पहुंची, और जिसके लिए जानकारी जो है वो लगातार अब अधिकारी जुटा रखे हैं। यूपी एटीएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सचिन के पिता और खुद सीमा हैदर से लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। घर पर अभी जो है फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, ना सचिन मौजूद है, ना सचिन के पिता और ना ही सीमा हैदर मौजूद है। तो एक एक जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया के पास वो एफआईआर कॉपी है जिसमें सीमा का जिक्र है। दरअसल जो सीमा हैदर पर एफआईआर हुई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हाँ, सीमा हैदर के पास 4 मोबाइल फोन मिले हैं, और 4 मोबाइल फोन में से एक मोबाइल फोन जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है, पूरी तरीके से खराब है, चाहे वो टूटा हुआ था या उसे तोड़ा गया था। इसके बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि ये वही मोबाइल फोन है जिसके जरिए जो है शायद हो सकता है कि पाकिस्तान में से इस्तेमाल किया गया हो सकता है नेपाल के जरिए जब वो पहुंच रही थी तो नेपाल में भी जो है इस्तेमाल किया गया हो। और सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट के पास, जो लगातार एक एक अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे। दीपक, एफआईआर में मोबाइल के अलावा और किस चीज का जिक्र किया गया है? देखिए, जो एफआईआर है जिसमें बरामद वाली चीजें हैं उसमें एक पाकिस्तानी सिम भी सीमा हैदर के पास से मिला है, जिस सिम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उस सिम को ऑन करके एक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि इस सिम से आखिरी बार पाकिस्तान में किन किन नंबरों से बातचीत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जो पासपोर्ट की कॉपी है, 6 पासपोर्ट की कॉपी मिली है, जिसमें से 5 सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों की है और एक सचिन का पासपोर्ट माना जा रहा है। उसके अलावा जो बरामदगी वाली चीज है उसमें रजिस्ट्रेशन, कुछ रजिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं उसके कागजात हैं। इन सबकी जांच इसलिए पुलिस की टीमें कर रही हैं क्योंकि ये पता लगाया जाना जरूरी है कि इन सबको लेकर सीमा हैदर पाकिस्तान से यहां क्यों दाखिल हुई थी, इसको लाने की क्या वजह है। क्या सिर्फ वो चाहती थी कि यहां पर आकर वो किसी तरह से इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको हासिल कर सके, और उस वक्त इन दस्तावेजों को वो सामने रखेगी कि वो पाकिस्तान से आई है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो अब तक उसके जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, और इसी वजह से एक दिन पहले जब 7 घंटे की पूछताछ सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल से की गई थी, उसके बाद आज सुबह 8:30 बजे से फिर एटीएस की टीम उन्हें वापस लेकर गई है। तो कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसके बाद एटीएस की टीम है, जब एटीएस की पूछताछ खत्म हो जाएगी, जब सीमा, सचिन के पिता घर वापस लौट कर आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर यूपी एटीएस की जांच पड़ताल में क्या पता चला है। लेकिन देखिए, सरहद पार कर, यानी कि पाकिस्तान से जब से हिंदुस्तान पहुंची है सीमा हैदर, मई में जो है वो यहां पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से अब लगातार मुश्किलें जो है वो सीमा हैदर की बढ़ती जा रही है। कल 7 घंटे यूपी एटीएस ने पूछताछ की और आज भी लगातार पूछताछ जारी रहेगी। कल दरअसल जो है सीमा से कराची में जो उनका घर है, उनके परिवार के बारे में, उनके पासपोर्ट के बारे में, किस तरह से वो दुबई पहुंची, किस तरह से नेपाल पहुंची और नेपाल से भारत पहुंची, इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो लगातार यूपी एटीएस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर यूपी एटीएस जो है वो किस तरीके से जांच पड़ताल अपनी आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान की सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल जुड़ चुका है। पबजी के जरिए प्यार और उस प्यार के खातिर भारत तक का सफर सीमा ने बिना किसी डर के तय कर दिया। ये बात खुफिया एजेंसियों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी कि इस बीच खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली कि सीमा हैदर के परिवार का सदस्य पाकिस्तानी सेना में है, जिसे सुनकर उनका शक और मजबूत हो गया। हकीकत क्या है उसे जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पहुंची। सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को अपने साथ ले गई और फिर शुरू हुई सवालों की लंबी फेहरिस्त। 2:06 एटीएस की टीम सचिन मीणा के घर पहुंची।
सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता से एटीएस ऑफिस चलने की बात कही। करीब 1 घंटे बाद 3:15 पर सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ शुरू होती है, जो करीब 7 घंटे तक जारी रही। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में जो सवाल पूछे गए थे वो कुछ इस तरह थे। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल और नेपाल से फिर भारत कैसे आई? सीमा के पास मोबाइल और उसके नंबर के बारे में पूछा गया। सीमा हैदर से उसके पति गुलाम हैदर के बारे में जानकारी ली गई। सीमा हैदर के पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट के बारे में पूछा गया। सीमा हैदर और सचिन की पहली मुलाकात के बारे में जाना गया। इसके अलावा एटीएस की टीम ने सीमा से पबजी ग्रुप में सचिन के अलावा कितने लड़कों से बात हुई, इसकी जानकारी जुटाई। उसके परिवार के बारे में पूछा गया और नेपाल में सचिन के मुलाकात के बारे में भी जाना। कि सचिन और सीमा नेपाल में 7 दिन रहे, उस दौरान वो नेपाल में कहां-कहां गए और किस-किस से मिले। सीमा हैदर के पूरे परिवार में माँ, पिता, भाई बहन के अलावा कौन कौन है? सीमा के भारत आने के पीछे मकसद क्या सिर्फ सचिन से प्यार है? सीमा के भारत आने के पीछे दूसरी वजह क्या है? कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी रही, तो उससे जुड़े सवाल भी पूछे गए। सीमा हैदर सिंध और कराची में कब से कब तक रही? सीमा हैदर ने पाकिस्तान में अपना घर किसके जरिए बेचा? सीमा को भारत तक आने के लिए रूट्स की सलाह किसने दी? सीमा हैदर को भारत की सरहद तक पहुंचाने में किसने मदद की? भारत से जुड़ी सरहद को पार करते वक्त क्या सीमा की तलाशी भी ली गई? अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में कैसे दाखिल हो गई, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल तैनात है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह आने जाने वालों पर नजर रखे। ऐसे में एसएसबी के जवानों को चकमा देकर सीमा कैसे निकल आई? इन सभी सुरक्षा खामियों को लेकर एजेंसियों के बीच माथापच्ची चल रही है। फिलहाल एटीएस ने सीमा, सचिन और उसके बच्चों को घर भेज दिया है, जिन्हें दोबारा किसी भी वक्त वापस बुलाने की बात कही गई। तो सीमा हैदर की सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए यूपी एटीएस लगातार जांच पड़ताल करे। एक बार फिर से मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट के पास ले चलते हैं। दीपक, आज भी पूछताछ लगातार जारी है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज भी पूछताछ की जा रही है। एटीएस के द्वारा उन सवालों को जवाब तलाशने की यहाँ पर एटीएस की टीम में कोशिश कर रही है जो सीमा हैदर से जुड़े हुए और खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये जुड़े हैं कि सीमा हैदर को किस एजेंट के जरिए नेपाल के रास्ते भारत की सीमा को पार करवाया गया था, उसका नाम यहाँ पर जानना जरूरी है। हालांकि सीमा ने अब तक खुलासा नहीं किया कि वो कौन एजेंट है। उसने कई नाम बताए हैं कि वो फलाना नाम के शख्स से मिली थी, उसके बाद उसने जो है उस एजेंट तक वो पहुंची थी, लेकिन उसका जानना जरूरी है। उसके अलावा उसके पास जो पाकिस्तानी सिम मिला है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उसके साथ ही जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में जो चैट्स थे व्हाट्सएप की, वो डिलीट क्यों की गई थी सीमा के द्वारा, ये सबसे अहम जानकारी यहाँ पर एटीएस की टीम में जुटाई जा रही है और उस डाटा को रिट्रीव किया जा रहा है ताकि उन सवाल है कि आखिर फोन पर किससे बात हुई थी, चैट आखिर क्यों डिलीट की गई और आखिर फोन क्यों टूटा हुआ है, उसका डाटा जो है वो क्यों डिलीट है। इन सभी सवालों के जवाब जो है वो जांच पड़ताल के लिए जो है अब किए जा रहे हैं यूपी एटीएस की तरफ से। लेकिन देखिए, क्या सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान क्यों पहुंची? क्या वो पाकिस्तानी जासूस है? क्या किसी भारत में जो है वो किसी मकसद से यहां पर पहुंची है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए जो है अब जांच एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। अब आप समझिए कि जब से हिंदुस्तान की धरती पर सीमा हैदर पहुंची है तब से लगातार सवालों के घेरे में है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो भारत जो है वो क्यों पहुंची है। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर 24 घंटे में कहानी ने जो है किस तरीके से मोड़ ले लिया है। सीमा हैदर का भारत आने का मकसद क्या है? क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है?
क्या सीमा हैदर का रिश्ता पाकिस्तान की सेना से है? सीमा हैदर को लेकर भारत से पाकिस्तान तक कई दावे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत की जांच एजेंसियां सीमा हैदर की कुंडली खंगालने में जुट गईं। सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जासूस नहीं है। उसे ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से पबजी पर प्यार हुआ और सचिन के लिए ही वो पाकिस्तान से दुबई और नेपाल के रास्ते भारत आ गई। उसके साथ उसके 4 बच्चे भी भारत आ गए, जो सीमा हैदर के साथ सचिन मीणा के घर में रुके। सीमा हैदर ने नोएडा पुलिस और मीडिया को यही जानकारी भी दी। उधर पाकिस्तान में सीमा हैदर का जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सामने आया, उसके मुताबिक उसमें गुलाम हैदर को सीमा हैदर का शौहर बताया गया। इस रिपोर्ट में गुलाम और सीमा हैदर के 4 बच्चों का भी जिक्र है। इंडिया की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीज़ा लगा दें तो दिक्कत ना करें। तो उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्हीं की वीडियोस की हेल्प ली, सारे फोटो खींचे इंडिया के वीज़े के लिए, सब कुछ मैंने सारे काम करे इंडिया के वीज़े के लिए विदाउट पट्टा और नेक और कान दिखने चाहिए फोटो में, तो वो सारे फोटो मैंने खिंचवाए, सब कुछ इंडिया करे। इन्होंने आधार कार्ड भेजे। पाकिस्तान की सीमा हैदर के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक वो कराची की रहने वाली है, जिसे भारत में अवैध रूप से घुसने पर गिरफ्तार किया गया। 4 बच्चों की मां सीमा हैदर दुबई में काम कर रहे अपने पति और पाकिस्तान का अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के पास भारत आ गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर सीमा हैदर सिर्फ सचिन के प्यार के खातिर भारत में आई है, तो उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इसे समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान में सीमा हैदर का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सीमा के भाई और उसके चाचा पाकिस्तान की सेना में सूबेदार हैं। उधर सीमा हैदर ने दावा किया कि उसका भाई सेना में नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना में जाने की तैयारी में जुटा है, जबकि उसके पति रिक्शा चलाते थे। यही वजह है कि सीमा हैदर के पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन के शक में भारत की जांच एजेंसियां जुट गईं। उधर सीमा हैदर का टूटा हुआ फोन भी बरामद हुआ है, जो उसे शक के घेरे में ला रहा है कि अगर वो भारत सिर्फ सचिन मीणा के लिए आई तो अपना टूटा हुआ फोन क्यों रख रही थी। तो देखिए, एक एक तस्वीर लगातार आपको न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सीमा हैदर जो है वो सबसे पहले कराची से निकली, दुबई पहुंची, दुबई से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान की धरती पर पहुंच गई। लेकिन जो भी थ्योरी उनकी तरफ से बताई जा रही है, दरअसल किसी को भी जो है उन पर विश्वास जो है वो नहीं हो रहा है। तो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यह कहा जा रहा है क्योंकि विश्वास किसी को नहीं हो रहा है कि आखिर सीमा सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है, एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा सकता है। साथ ही लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो भी सीमा हैदर का कराया जा सकता है, ताकि सच जो है वो पता चल सके कि क्या सीमा हैदर जिस तरीके की कहानियां बता रहे हैं, जो थ्योरीज बता रही है, जिन पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है, उसको जो है लाइट डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए जो है मापा जा सकता है। लेकिन देखिए, जब लाइट डिटेक्टर और पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट होते हैं तो उसके लिए कोर्ट की इजाजत जो है बाकायदा ली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पॉलीग्राफ और लाइट डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है और उसमें झूठ और सच जो है वो सब पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए सीमा हैदर की तरफ से जिस तरीके की कहानियां गढ़ी जा रही है कि 2019 में जो है एक गेम के जरिए जो है उन्हें प्यार हुआ, उन्हें मोहब्बत हुई सीमा सचिन से, और उसके बाद जो है इस तरीके से मोहब्बत परवान चढ़ गई कि वो जो है अपना मुल्क छोड़कर नेपाल के जरिए हिंदुस्तान की धरती पर पहुंच गई। हालांकि मार्च में जो है वो यहां पर पहुंची थी और उसके बाद एक जगह पर उसे रखा गया था सचिन के द्वारा, लेकिन वो घर भी बाद में खाली करा दिया गया, और जब वो इसी घर में पहुंची तो कहीं ना कहीं लोगों को शक जो है वो होना शुरू हुआ। और अब समझिए कि पाकिस्तान जैसी जगह से जब कोई महिला यहां पर आकर रहती है तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि आखिर, क्योंकि सीधा सीधा जो है सीमा ने ये बोला कि मैं जो है अपना धर्म छोड़कर मैं हिंदू धर्म अपना रखी हूं। हालांकि जिस तरीके का रवैया सीमा हैदर का है, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उनकी है, जिस तरीके की भाषा उनकी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो खासकर
पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें प्रॉपर हिंदी बोलनी आती हो, तो सवाल इसीलिए कई खड़े हो रहे हैं। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा।